इस वीडियो में हम सब जानेंगे मोक्षदा एकादशी के विषय में। मोक्षदा एकादशी विषय में देखिए, हम सर्वप्रथम वीडियो में विशेष बात बताते हैं, किस दिन है, किस तारीख को है और उसकी कथा क्या है, वह हम सब कुछ विस्तार से बताते हैं। पहले हम पंचांग से देखते हैं, वो भी ऋषिकेश शिवमूर्ति जी का पंचांग है, उससे देख करके फिर हम आगे अपना निर्णय दिया करते हैं। मुख्य रूप से एकादशी, मोक्षदा एकादशी व्रत जो है वो किस तारीख को पड़ेगी, इसको जो है 11 दिसंबर में स्पष्ट रूप से दिया जा रहा है निर्णय। लेकिन अब हम बात करेंगे 11 दिसंबर को एकादशी कितने बजे तक रहेगी। तो एकादशी दिन बुधवार को रात्रि 10:39 तक रहेगी, इससे यह स्पष्ट हो रहा है। और दशमी मंगलवार को रात्रि 1 बजे समाप्त हो जाएगी। तो 1:01 से जो है एकादशी लग जाएगी 10 दिसंबर को। इसीलिए एकादशी तिथि जो है मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी कथा की, जो भी विस्तार से आप जानने का प्रयास करेंगे आप। तो देखिए, मोक्षदा एकादशी आपको बता दूं, पहले भी स्पष्ट रूप से हो चुका है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम बात करेंगे इस दिन कुरुक्षेत्र की रणस्थली में कर्म से विमुख हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। गीता को संजीवनी विद्या की संज्ञा दी गई है। गीता के जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य महान है, अमर है, असीम है, शक्ति का भंडार है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने बंधु बांधवों तथा गुरुओं को मारकर राज सुख भोगने की मेरी इच्छा नहीं है। कैसी विडंबना थी कि यही अर्जुन कुछ क्षण पूर्व कौरवों की सारी सेना को धराशाही करने के लिए संकल्प कर चुके थे, किंतु अब अधीर होकर कर्म से विमुख हो रहे थे। ऐसे में कर्तव्य विमुख अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वही गीता है। गीता की गणना विश्व के महान ग्रंथों में की जाती है। गीता अमृत है। इस अमृत का पान करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। गीता का आरंभ धर्म से तथा अंत कर्म से होता है। गीता मनुष्य को प्रेरणा देती है। मनुष्य का कर्तव्य है कि इसी का बोध कराना गीता का परम लक्ष्य है। भारत में जितनी भी महान विभूतियां हुई हैं, सब ने गीता का पाठ किया है। किसी ने उससे कर्मयोग लिया तो किसी ने अनासक्ति को योग, और इसी आधार पर अर्जुन ने स्वीकारा था कि भगवान, मेरा मोह क्षय हो गया है, अज्ञान से है, मैं ज्ञान में प्रवेश पा रहा हूँ। आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक ही चला था। गीता के कुल श्लोकों की संख्या 700 है। भगवत गीता में भक्ति तथा कर्मयोग का सुंदर समन्वय है। इसमें ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया है। ज्ञान की प्राप्ति पर ही मनुष्य की शंकाओं का वास्तविक समाधान होता है। इसलिए गीता सर्वशास्त्रमयी है। योगी राज श्री कृष्ण का मनुष्य मात्र को उपदेश है, कर्म करो, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना ही है। फल की आशा मत करो, फल की दृष्टि में रखकर भी कर्म मत करो। कर्म करो पर निष्काम भाव से। फल की इच्छा से कर्म करने वाला व्यक्ति विफल होकर दुखी होता है। अस्तु लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहना ही अक्षय है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले फल हेतुर्भूर्मा ते संगतो गोत्स्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माप्ते संगोस्त्वकर्मणि। इस प्रकार गीता सर्वभूते ही
ते रताह बनने के लक्ष्य को उजागर करती है। इस दिन श्री गीता जी, श्री कृष्ण, व्यास जी आदि का श्रद्धा पूर्वक पूजन करके गीता जयंती का समारोह मनाना चाहिए। गीता पाठ तथा गीता प्रवचन, व्याख्यान आदि का आयोजन करना चाहिए। इसका सदा ही शुभ फल प्राप्त होता है। अर्जुन के मोह क्षय की भांति इससे सभी श्रद्धालुओं के मोह व पापों का क्षय हो जाता है, इसलिए यह मोक्षदा है। इसलिए मोक्षदा एकादशी के नाम से हम सब जानते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमारा उद्देश्य ही है कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो दें और आप सबको जानकारी प्रदान करते रहते हैं।